छात्र और छात्राओं का कुल औसत कितना है? 30 है। यदि छात्र का औसत 35 और छात्राओं का कितना है हो 20 हो, तो उस स्कूल में छात्र एवं छात्राओं का अनुपात बताओ। क्या कर सकते हैं? मैं ऐसे मान सकता हूँ कि छात्र का औसत x है। मान सकता हूँ कैसा? अरे एक बार मानो तो सही तुम। मान लो मेरे कहने पे। आंसर आप लेके बैठे हो क्या अभी तक? देखो, मैं तो सोचा भूल गए होंगे। माना छात्र का औसत कितना है? x मान लिए। तो टोटल कितने हैं? ये 35 है क्या? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 35 छात्र के बराबर में क्या लिख सकते हैं? अब छात्रा के लिए क्या करेंगे? वही y। टोटल कितनी है ये? 20। तो 20 छात्रा कितनी आ जाएगी? 20y है। ये हो गया। अब ये बोल रहे हैं एक स्कूल में छात्र एवं छात्राओं का कुल औसत कितना है? दोनों का योग कितना है? 30 है। तो ऐसे कर सकते हैं क्या? छात्र प्लस छात्रा कितना है? 30 तो है, मतलब ऐसे है। ये कितने? ये 30 है क्या? तो ये भी कितने हो जाएंगे? 30 हो गए। आया समझ में? अब देखो, इन दोनों को एक बार बराबर रखो, क्या क्या जाएगा? देखो 35x प्लस कितना? 20y बराबर कितना? ये वाला इसके बराबर में कितना? 30x प्लस वाई। क्या करेंगे? मान क्या है? अरे मान नहीं है वो। हाँ मान रखे हमने। क्या माना? इसको अंदर गुणा करो, देखे एक बार। 30 को x से गुणा करे 30x आ गया। वो फोन से कहाँ से गुणा होएगा? अरे तो इसको गुणा करने के लिए बोल रहा हूँ। 35x प्लस 20y बराबर, ये 30 को x से गुणा करे 30x आ गया, और 30 को y से भी गुणा करे क्या आ गया? 30y आ गया। इसको इधर x वाले को इधर भेज दो, y वाले को उधर भेज दो, क्या क्या आ जाएगा? 35x माइनस 30x बराबर 30y माइनस कितना कितना आ गया? 5x आ गया, बराबर कितना आ गया? 10y आ गया। देखो आगे, 5x बराबर 10y। y को इधर ले आओ, 5 को उधर भेज दो, तो x बटे y बराबर क्या आ गया? 10/5। कितना कितना अनुपात आया? 2:1। एक तरीका तो ये है। ये समझ में आया? पहले तो ऐसे बताऊं, आ गया? दूसरा तरीका और बता दे। हाँ, जो पसंद आए वो सोल्व कर लेना उससे। एक बात लिख लो, रब में लिख लो। जगह है क्या अपने पास? ऊपर है देखो, ऊपर थोड़ी। अरे नहीं, सीट में देखो, ऊपर थोड़ी जगह बच रही है हमारे पास। वहां लिख दो ये वाला। नहीं है? वहां लिख दो तो ये। नहीं, यही करेंगे तो इतने से में हो जाएगा ये। बस वो पर्सन के सामने उतार लेंगे, ऑप्शन के पास में। हमें दोनों तरीके पता होना चाहिए और दोनों समझ में भी आने चाहिए।
समझ में आ गया ये वाला? पहले मेरे दिमाग में आया कि हम यहाँ पे 35 है, इधर देखो एक बार, औसत 35 दे रखा है ना, तो गुणा कर देते हैं जितने स्टूडेंट है। फिर क्या, हाँ 30 को 35 से किया था, और फिर भी नहीं आया आंसर। अच्छा, आपके पास ऐसे ऐसे थोड़ी दे रखे कि ये लो कितने छात्र है, पूरे पूरे छात्र दे रखे हैं आपको, अलग अलग दे रखे है क्या? आपको थोड़ी पता है कि वो 30 दे तो रखा है ये, लेकिन ये टोटल उसका भी औसत दे रखा है, ये भी नहीं पता कि कितने पूरे स्टूडेंट कितने, पता है क्या? इसी वजह से। हाँ, तो इसीलिए हमने क्या माना है, आप बाद में ऐसे बोलो कि सर औसत तो बता रहे हो, लेकिन फिर बाद में आप तो ऐसे करने लगे, औसत के मतलब होता है गुणा कर दो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, स्टूडेंट हमें वैसे नहीं दे रखे कि इतने ये वाले ये वाले ये, इसीलिए हमने क्या माना है, छात्र मान लिया, और छात्रा को क्या मान लिया, वाई मान लिया। ये आगे समझ में? क्या क्या गया, गुणा कर दिया, देखो 35 x हो गया, 35 ये 35 का 20 y हो गया। अब देखो इन दोनों का औसत कितना है, 30 है, तो क्या छात्र और छात्रा को क्या माने थे, देखो x और y माने थे, 30 है तो दोनों तरफ क्या कर दिए 30 30। इसके बराबर में किसके, 35x प्लस 20y बराबर ये वाला लिख दिए, गुणा करें 30x 30y, पक्षांतरण कर दिए और ये निकाल दिए। अब दूसरा तरीका देखो, इसको b बोल सकता हूँ क्या मैं, बोल सकते हैं, इसको क्या बोले, g बोल दे, समझ तो गए ना b और g का मतलब, ठीक। ये देखो एक बार, ये कितना है 35 है, और ये कितना है छात्रा 20 है, इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, वो जो औसत दे रखा है कितना है बताओ, 30 है, ये हो गया 30। अब इसका मतलब क्या है, मिश्र अनुपात मतलब एलिगेशन, ये वाला तरीका होता है जो एलिगेशन का होता है, सीधा तरीका रहता है ये। क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या आएगा बताओ, ये तो आ गया 5, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी में से छोटी को घटाते हैं हमेशा, क्या आ जाएगा ये 10 आ गया, कितना कितना अनुपात आ गया, 2 अनुपात, बी के बराबर में 2 और जी के बराबर में, तो पहले, अरे तो आधा पेज में क्या बोला था, ये दूसरा तरीका इतने से में हो गया, बस हो गया, उतारो एक बार। तरीके तो दोनों ही पता रहने चाहिए, क्या पता वो नहीं लगे तो ये तो लगाना पड़ेगा ही फिर। हमेशा क्रॉस में लिखना है ये, ऐसे ही जाएगा, ऐसे मत कर देना कि ये लो यहाँ लिख दो 5, क्रॉस होएगा वो हमेशा, एलिगेशन का मतलब यही होता है। आगे समझ में, दो को एक साथ मिला के, इन दोनों को एक साथ मिला के और अलग अलग कर दिए। आया कि नहीं आया समझ में? आगे वाला क्वेश्चन करके बताओ देखे, ऐसा ही होएगा तो कहाँ जाएगा, एक बार समझ लिए बस, उतार तो लिए थे ना वो, ये बताओ देखे जल्दी, देखे सबसे पहले आंसर कौन बताता है अब की बार, क्या आ गया, बी आ गया, थोड़ा, तो बी कहाँ है ये, हाँ बी ऑप्शन आ गया, आ गया पीछे, आया कि नहीं आया अभी तक, नहीं आया अभी तक, आ गया, वैसे अधूरे मन से आया, हाँ तो 100 लगाना है तो क्या क्या जाएगा, ये तो आ गया जी, और ये क्या आ गया, बी आ गया, देखो कितना है ये तो 30 है, और ये कितना है 50 है, इन दोनों का जो एक साथ है औसत कितना है 45 है, कितना आ गया ये 15, और ये कितना आ गया
अरे देखो तो सही, ये एक अनुपात क्या आ गया, ऊपर भी तो देखो आप, ये तो जी के लिए, ये किसके लिए, तो पर्सन क्या है, पहले बी आ रहा है फिर जी आ रहा है, कितना कितना आ गया, ये कौन सा चित्र बन गया ऐसे। तो आपको भी आता है कि ये रिएक्शन वगैरह, हाँ, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है ना। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है कि 10वीं के बाद में आप अभी तक भी याद है, मेरे जैसे को तो याद ही नहीं है अभी तक, जिंक तक। आ गई, ये बताओ देखिए, हाँ ये बता दो, इसको चेंज करो, कहाँ गया वो, अगर यहाँ 1000 करना चाहते हो तो एक एक जीरो और बढ़ा लो, बताओ देखिए जल्दी। ये वाला टॉपिक मेरा भी कमी फटा हुआ है, थोड़ा बहुत तो आता है, बाकी का तो नहीं, कोई बात नहीं, तो समझ में नहीं आए तब बोल देना मेरे को, समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस तो फिर 400 और 900, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, 400 और 600 है, 900 होना चाहिए, मेरे तो 600 ही हो रहा है, क्यों चेंज कर दो, 600 मेरे आ गया ना, हाँ 400 तो मेरे ही आ गया, तो ना वो आपके भी नहीं आ सकता, तो अगर आपके वो आंसर आ जाए तो मैं वो क्वेश्चन रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, है बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन अब वो दिमाग में आया ही नहीं तो फिर वो कर ही नहीं पाया फिर। 900 यार अभी तक भी आपके, 600 नहीं है, आगे पीछे किसी का आंसर आया क्या एक के भी, क्यों नहीं आया, चलो फिर 900 ही लाते हैं, तो और तो क्या 400 देखो देखिए, फर्स्ट और सेकंड क्या क्या है, एक तो 8 है और एक क्या है दूसरा 18 है, इन दोनों का जो ये दे रखा है कितना है, लिख दो, ये क्या आ गया क्रॉस करने पे 4 आ गया, और ये कितना आ रहा है, 10 से क्यों करेंगे, एक 4 मिल गया, एक क्या मिल गया, दोनों को 900 कहाँ आया, कौन से 100 को, नहीं, इनको तो बांटना ही नहीं है, ये तो एक बता रहा है कि इनका वजन ये है 100 किलो है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए 4 × 100 कर दो, अब ये देखो, सौ किलो है, हाँ, नहीं ये देखो ना, ये दो चीजें क्यों दे रखा है, इसीलिए दे रखा है,
हमने अब तक ही ऐसा परसेंट 3% सीख लिए, क्या मैंने गुणा करके बताया कि एक भी बताओ ऐसे? तो पहले तो नहीं बताया ना, बस तो फिर ऐसे कहाँ पे? नहीं, वो बाद का काम है, ये तो पहले तो ये तो करो, फिर बाद में गुणा कर दो बस। चलो कोई नहीं। अब फट रहे हो ना, तो 1 महीने से तो फट रहे हो, नहीं आ रहे समझ में? मैथ होने से ऐसे थोड़ी आ जाती है उसमें। और क्या। उतार लिया क्या प्रश्न ये? बताइए आगे। ये बताओ पहले तो, फिर वो करेंगे उसी तरीके से होगा। या एक ये और बढ़ा लो, अब सही हो जाएगा। हाँ वो करा देंगे, पहले ये करो एक बार देखिए, पहले यही कर रहे थे। आ गया आंसर? सबके आ गए 2.1? 2.1 या 2:1? आर और एस क्या क्या है इनके लिए? एक तो 5% और एक कितना प्रतिशत? 8। इन दोनों का जो ये दे रखा है मध्य का कितना? 6। कितना आ गया? 1। और ये कितना आ गया बताओ? आ गया? आगे बताएं। हाँ ले लो। आ रहे समझ में? इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लो, फिर आते हैं वापस पीछे एक क्वेश्चन पे, आगे वाला ही। ये बताओ पहले। ये तो मेरे ही नहीं है, मैं और कुछ लगा दिया इसमें तरीके। आ गए? हाँ ये 5 है, ये मेरे भी आ रहा है, लेकिन अब पर्सन एक बार ढंग से पढ़ो। कौन सा? घटा दिए 9.50 में से 3 को घटाए। क्या? 4.3 आ रहे? 4.3 कैसे?
इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि कुल मूल्य ये रह जाए, हो जाए। इसका हमें क्या बताना है, अनुपात बताना, तो अनुपात ही है ये। आया कि किसी के? कितना आया? आ रहा तो यही है कि 6.50 और एक कितना, हाँ 1.5 आ रहा है, यही आ रहा है मेरे भी। क्या कर दे? यही आ रहे तो, यही आ रहे। इसमें गड़बड़ लग रही है मेरे को कुछ। मेरे यही आ रहे मेरे भी। नहीं मेरे भी यही आ रहे तो। अनुपात ही तो पूछ रहा है हमें। अरे ये अनुपात ही पूछ रहा है या और कुछ पूछ रहा है? बस तो फिर रहने दो। देखो, स्प्रीट और किसके लिए? केरोसिन के लिए। इसका मूल्य कितना? 4.5। और ए कितना है? 3 है। इनका टोटल कितना है? 9.5 है। हाँ तो वो 5 जीरो हटा दिए। कितना आ गया ये तो कितना आ गया? 5। और ये कितना आ गया? 6.5। इन दोनों के अनुपात में मिलाएंगे तो क्या आएगा? अगर इसको और काटना चाहे 5 से तो क्या आ जाएगा? 1.3 और 1.3 आएगा ना, और एक कैसे आएगा? 5 का भाग देंगे तो 3.1। भाग ही तो देना है ना, 1.3 ही आएगा। क्या? और कोई भी ऑप्शन भी तो नहीं है ना। इसको देखो, एक तो है हमारे पास, लेकिन ये गड़बड़ हो रहा है। इसने क्या कर दिया, ऐसे हो सकता है कि 1.3 कहाँ जा रहा है? 2 के पास में जा रहा है, तो ऐसे 2 लिखा हो, ऐसे तो फिर पॉइंट लिखना चाहिए था इसको। 1.3 और एक नहीं लिख सकते क्या? नहीं, क्वेश्चन चेंज, तो क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? ऐसे ही तो बोल रहा है मैं कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए, इन दोनों के अनुपात में मिलाएंगे तो ये आ जाएगा मूल्य। नहीं, बोनस नहीं दे सकते इसका। अभी तो यही रख लो, कल बता देंगे इसको। ये यहाँ की टाइपिंग मिस्टेक है। और देखो आगे वाले प्रश्नों में देखो, किसी में भी ऑप्शन नहीं दे रखे, बताओ। अब मैं सोल्व भी करूँ तो फिर बाद में ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यही आंसर होगा, क्या पता दूसरे वैसे। अरे तो मैं खुद सोल्व करता हूँ ना, तो यही है कि जैसे आंसर आ भी गया फिर सोचता हूँ ये आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे। क्या? अरे ऑप्शन भी तो रहने चाहिए ना इसमें, ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। कौन सा क्वेश्चन था वो? ये बताओ देखे, 190 वाला कहाँ गया वो? ये बताओ देखे, ये देखो क्या है ये। हाँ हाँ, वो यहाँ नहीं है ना। अच्छा, चौरानवे को दो भागों में ए तथा बी के में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के पांचवा भाग, ए का ए का पांचवा भाग तथा बी का आठवां भाग तथा बी का कितना भाग?
8वां भाग। अनुपात कितना है? ए और बी का अनुपात ही है क्या ये? इन दोनों का अनुपात कितना है? 3 और 5 ही है क्या यहाँ पे? हाँ 4 है, ये 4 आ गया। तो हमें ए का मान बताओ, क्या करें? दोनों को एक साथ किया जाता है। 20 नहीं आएगा, इसका आएगा 30। ऐसे कर सकते हैं, ये अनुपात में दे रखा है ना, तो मैं ए की जगह ये रखूँ 3 और बी की जगह कितना रखूँ? कितना कितना आ जाएगा ये तो आ गया कितना, ऐसे लिख दो 3 गुणा 5 और ये कितना 4 गुणा 8, 4 गुणा 8 कितना हो गया ये 32 और ये कितना 15। सही। अब देखो दोनों का, अगर इन दोनों को एक बार जोड़े तो, जो दोनों को जोड़ दे तो 57 कैसे आएगा? 47 आएगा, नहीं आएगा? ए और बी को, इन दोनों को जो आए ना, दोनों के लिए देखो, दोनों को भी तो बता रहा है ये कितना, इन दोनों को जोड़े 15 और कितना आ गया 47 की वैल्यू कितनी है बताओ? तो एक की वैल्यू क्या आ गई? एक की वैल्यू क्या आई बताओ? नहीं आई तो नहीं समझे? 94/47 कितना आ गया? पूछ रहा किसका मान है? ए का। ए का मान बताना है, क्या आ जाएगा? वो तो आ गया 2, और यहाँ कितना था? ये रहा 15 गुणा, ऑप्शन है क्या ऐसा? सी आ रहा है क्या इसमें? बताया क्या? हाँ हाँ, 5 और 8 13 हो गए बिल्कुल। 13 में, 13 में 4 जोड़ लो। आपने 13 में 4 कैसे जोड़ा? ए का पूछ रहा है, फिर दोनों का आ जाएगा 94। हाँ, अब वो बी को माइनस कर दो, कितना आ गया? हाँ वो बात भी सही है, नहीं है? ऐसे भी तो सही है, एक की वैल्यू 2 आ गई तो वो बात भी, वो भी सही है। फिर वो क्या है, जैसे माइनस वगैरह ऐसे करते हैं तो फिर बाद में कंफ्यूजन में आ जाते हैं। हमने क्या सीखा, एक की वैल्यू इतनी आ गई तो इसकी क्या आ जाएगी, नहीं सीखा? बताया क्या? ये क्या आ गया बताओ, देखिए क्या आएगा इसका? इसका आंसर 3 2 आएगा, 1 2 आएगा। औसत कितना होएगा इसका, ये बोल रहा है? 30 औसत है तो जी का क्या मान आएगा ये बताना है। ये क्या हो गया इसका?
और कितने का अनुपात है? 1 का अनुपात है। इनका औसत कितना है टोटल? 2.5 है। एलिगेशन लगाए, क्या क्या आ गया? 1.5 और 0.5 आया क्या? 1.5 का 98 नहीं है? हाँ वही वही। बी और जी क्या क्या है? 2 और 1 है, इन दोनों का 0.5 और ये कितना? 1.5। बी का औसत तो हमें पहले से ही दे रखा है, कितना? बी का है, ये रहा बी। 1.5 के बराबर में क्या मैं 30 लिख सकता हूँ क्या? 1 का अनुपात क्या आ जाएगा? अनुपात क्या, 1 की वैल्यू क्या आएगी? 30/1.5। पॉइंट हटाते ऊपर क्या 10 लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। कितनी बार? 2 बार। तो क्या आ गया ये? 20 आ गया। 1 की वैल्यू कितनी आई? 1 की वैल्यू आ गई अपने पास 20 आ गई। हमें पूछ किसकी रहा है? जी के लिए पूछ रहा है। जी का औसत निकालने के लिए जी का पहले ये अनुपात कितना आ गया? 0.5 को गुणा कर दो कितने से? पॉइंट हटाते ही क्या लग जाएगा? ये 2 बार। ये कितना आ गया? जी की क्या आ गया हमारे पास? आप ऐसे भी देख सकते हो। कैसे? हाँ सही है। आ गया समझ में? आया क्या इधर समझ में? नहीं आया क्या? हम्म? अनुपात रख लो तो क्या दिक्कत है, अनुपात भी है हमारे पास तो। 3:1 आ जाएगा फिर बी और जी का। लेकिन हमें पूछ ही रहा है जी का औसत कितना होएगा। कहाँ तक पहुंचे? 7 क्वेश्चन और करा देगा जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन तो छोड़ देंगे इसके अंदर। अरे एक तो छोड़ देंगे 194 वाला। अब 5 कितने बचे? 6 क्वेश्चन और है। एक सौ चौरानवे तो कल ही बताएंगे फिर। उतार लिए ये, उतारो जल्दी। ऑप्शन नहीं मिलते ना तो फिर बाद में काम गड़बड़ रहता है थोड़ा। उतार लिए। 200। वो तो ऐसे बोल रहे 2-4 दिन में ही करा दो पूरे। 2-4 दिन में कम होंगे अभी तो। 150 क्वेश्चन है। ये देखो, ये लो फिर। ये बताओ देखिए। मैं ही बता दूं फिर? टोटल कितना? 40 है। ये मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दे रखा है? टोटल अनुपात कितना? एक का हिस्सा वाला लगा दो फॉर्मूला, लग सकता है क्या इसमें? बताओ देखें। नहीं लग सकता? एक का हिस्सा और बी का हिस्सा, बताओ देखें कौन सा? इसमें नहीं लग सकता वो। क्रॉस वाला कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते इसमें। अगर यहाँ पे वो दे रखा होता है कि ये बीच वाला 40 मान लिया हमने, यहाँ पे कोई संख्या जैसे 20 और 10 ऐसे मिलता तो लगा सकते थे। ये अनुपात में मिल गया हमें। एक का हिस्सा अनुपात है ना, 2 मान लो बटे 3 × 40। नहीं कर सकते ऐसा? टोटल तो कितना है? 40 है। एक का हिस्सा कितना हो जाएगा? 26 तो पता नहीं, ऑप्शन ही नहीं है इसमें। 26 एक का 80 में 3 का भाग दे दिए, कितना आ गया? और ये डब्लू के लिए क्या आ जाएगा फिर? हम्म, कितना आ गया? इनको दोनों को जोड़े तो 40 हो रहा है, कैसे बताओ मेरे को?
कितना हो रहा है? हाँ वही हो गया, 40 ही होता है वो। उनचालीस पॉइंट, मतलब टोटल तो 40 है, इनका अलग अलग हमने बता दिया, तो क्या क्या आ गया, एक तो 26 क्या बताए थे अभी। हाँ, क्या आ जाएगा? एम वाले के लिए क्या आएगा, टोटल तो बता दो पहले एक बार, टोटल कितना? 40 लीटर, अनुपात कितना, कितना कितना है? 2:1 है। क्या आ जाएगा? ये तो एम का हिस्सा, और ये किसका, डब्लू का। क्या आ जाएगा, 2/1 या 3, टोटल 3 ही होएगा ना अनुपात, गुणा कितना, 80 में भाग दे दो 3 का, कितना आ गया, 26 पॉइंट, क्या आ गया। वोटर के लिए क्या आ जाएगा, 1/3 गुणा 40, 40 में 3 का भाग दिए, क्या आ गया, 13.33। देखो दोनों का हिस्सा मिल गया, नहीं आया समझ में? आपके पहले आ गया था आंसर ये, अभी भी नहीं